हेलो दोस्तों, आज हम अपने टॉप 10 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटिव फैक्टों को भी देखेंगे। और लास्ट में हमने आपके लिए स्टैटिक्स जीके से रिलेटिव टॉप 10 क्वेश्चन रखे हैं। और लास्ट में आपसे एक टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन पूछा जाएगा और कल वाले टेस्ट योर नॉलेज का आंसर भी दिया जाएगा। हो सके तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में MAS फाइनेंशियल सर्विसेज के CMD कमलेश गांधी को किस परिषद का नया सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है वित्त आयोग विकास परिषद का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनके बारे में जानते हैं। CMD कमलेश गांधी को हाल ही में वित्त आयोग विकास परिषद FIDC का नया सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि इन्हीं के साथ श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ग्रुप के CEO और MD उमेश रेवड़कर को भी सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय चमरिया ने हाल ही में परिषद के सह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। यह है आपके कमलेश गांधी जी। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में से किस पेमेंट बैंक ने वॉलेट में सीधे अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक ने यह साझेदारी की है। इसके बारे में जानते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक ने हाल ही में वॉलेट में सीधे अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए मनीग्राम के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत अब विदेशों में मनीग्राम उपयोगकर्ता अब किसी भी पूर्ण अपने ग्राहक को जाने KBIC अनुपालन वाले पेटीएम वॉलेट में धन हस्तांतरित कर सकते हैं। आपके पेटीएम पेमेंट बैंक की बात हुई है तो इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा जी। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2010 में। मुख्यालय है नोएडा और CA हैं विजय शेखर शर्मा जी। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ अल्पाइन स्काइंग प्रतियोगिता में भारत की आंचल ठाकुर ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका सही आंसर है ब्रोंज मेडल जीता है। इनके बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्की महासंघ अल्पाइन स्काइंग प्रतियोगिता में भारत की आंचल ठाकुर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वे तीसरे स्थान पर रहीं। वे इस जीत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय स्की एथलीट बन गई हैं। इनका फोटो देख सकते हैं, ये हैं आपकी अंचला ठाकुर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य से हाल ही में FSPA को हटाने के लिए पैनल का गठन किया है? तो इसका सही आंसर है केरल। इसके बारे में जानते हैं। केंद्र सरकार ने नागालैंड में हाल ही में सेना द्वारा 6 नागरिकों के मारे जाने के बाद AFSPA को हटाने के लिए पैनल का गठन किया है, जिस पैनल में 5 सदस्य समिति की अध्यक्षता सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे और महापंजीय और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी इस समिति के अध्यक्ष होंगे। आपको ये बता दें कि FSPA क्या है कि ये FSPA यानी आर्मी फोर्सेज स्पेशल प्रोडक्ट एक्ट है। इसकी जो मंजूरी हुई थी वो 11 सितंबर 1958 को हुई। इमेज में देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जितने भी आर्मी जवान उनको एक स्पेशल पावर हो जाती है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में कुछ हिस्सों में FSPA लागू था। तो इनके सैनिकों द्वारा 6 लोगों के मारे जाने से वहाँ पर काफ़ी विरोध हो रहा था, जिसको हटाने का ये फैसला किया गया। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। किस पॉलिटिकल पार्टी के राज्यसभा सदस्य महेंद्र प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे आपके जनता दल यूनाइटेड पार्टी के सदस्य थे। इनके बारे में देखते हैं। राज्यसभा सदस्य महेंद्र प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 81 वर्षीय प्रसाद के निधन पर शोक व्यक्त किया। चलिए बिहार की बात हुई है तो इसके गवर्नर हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राजधानी है पटना। ये है आपका फोटो में आपके महेंद्र प्रसाद जी। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्र ने हाल ही में कब विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया था? तो इसका सही आंसर है 27 दिसंबर को यह दिवस मनाया गया। इसके बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में 27 दिसंबर को विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया, जिसको मनाने का उद्देश्य सूचनाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान सुनिश्चित करना है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने 11वीं बार नेशनल विलियर्ड्स का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी ने यह खिताब जीता है। इनके बारे में जानते हैं। पंकज आडवाणी ने सर्वश्रेष्ठ 9 गेम के फाइनल में PSBP टीम के साथ ध्रुव सीतावाला को 5-2 से हराकर राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। आडवाणी ने अपनी 11वीं राष्ट्रीय सीनियर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप और कुल मिलाकर 35वां खिताब जीता है। पंकज आडवाणी ने सितंबर 2021 में दोहा में एशिया स्कूनर चैंपियनशिप भी जीता था।
वह बिलियर्ड, स्नूकर, 6 रेड्स और 10 रेड इवेंट में खिताब जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। स्नूकर भारत में पहली बार ब्रिटिश सेना के अधिकारियों द्वारा खेला गया था। इसे एक आयताकार मेज पर क्यू स्टिक के साथ 6 जेबों वाले हरे कपड़े में ढककर खेला जाता है। तो इसको देख सकते हैं चित्र में, ये इस तरीके से होता है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बड़े राज्यों में नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है आज का। तो इसका सही आंसर है केरल। इसके बारे में जानते हैं। नीति आयोग ने 27 दिसंबर 2021 को 19-20 के लिए अपने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया है। ये भी याद रखिएगा, इसका कौन सा संस्करण है? ये चौथा संस्करण जारी किया है। केरल ने स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत शीर्ष में अपना शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि देखें तो सबसे निचला स्थान बिहार ने हासिल किया है, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष के आधार पर रैंक करता है। स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी समग्र स्थिति में आपका साल दर वृद्धिशील प्रदर्शन करता है। चित्र में देख सकते हैं कि सबसे प्रथम स्थान पर है केरल और सबसे अंतिम स्थान पर है बिहार, और जबकि देखें तो 25वें स्थान पर है अपना यूपी का नंबर याद रखिएगा कि 25वें स्थान पर यूपी था। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरवीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सा है? तो इसका है कार्बोवैक्स, ये वैक्सीन है। इसके बारे में देखते हैं। कार्बोवैक्स कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरवीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इसका निर्माण हैदराबाद स्थित फर्म बायोलॉजिकल ई द्वारा किया गया। कंपनी ने अपने क्लिनिकल ट्रायल के आंकड़े भारतीय दवा नियामक को सौंपे थे। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है विक्रम मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। इनके बारे में जानते हैं। विक्रम मिश्रा को 27 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। मिश्रा जी आपके 1989 बैच के भारतीय विदेशी सेवा के अधिकारी हैं। इनके चित्र में देख सकते हैं विक्रम मिश्री देश के नए डिप्टी एनएसए बने। चलिए आज के हम अपने टॉप 10 में से टॉप 8 क्वेश्चन देखते हैं, जो आज से रिलेटिव घटनाओं के हैं, लेकिन हमारे फैक्ट याद रहने चाहिए। पहला क्वेश्चन है, मराठा शासक शिवाजी के पुत्र संभाजी 1668 में मुगल शासक औरंगजेब द्वारा कैद करके यातना देने के कारण उनकी मौत हो गई थी। तो याद रखिएगा कि 1668 में मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा शिवाजी के पुत्र संभाजी की मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्पेन ने 1836 में मैक्सिको को स्वतंत्रता को मान्यता दे दी थी। नेक्स्ट आपका, कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी और किसने करी थी? एयो हयूम ने। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। आज का 5वां मोस्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल एवरेज ने 1926 में भारत और इंग्लैंड के बीच यात्री और डाक सेवा शुरू की थी। आज का नेक्स्ट मोस्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में पहली बार बोलती फिल्म मेलोडी ऑफ लव 1928 में प्रदर्शित हुई थी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट सुलिवन 1942 में पहले पायलट बने जिन्होंने अटलांटिक महासागर के ऊपर 100 बार उड़ानें भरी थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द पीक डिस्ट्रिक्ट 1950 में ब्रिटेन का पहला राष्ट्रीय पार्क बना था। चलिए कल के आपका टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चन देख लेते हैं। कल आपसे पूछा गया था कि भारतीय मूल के भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति हीरालाल जयकिशन दास कानिया थे। और आज का टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है ए 10, बी 15, सी 12 और डी 18। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।